चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ फार्मूले हैं जिनको कि यूज करना है। सबसे पहले हम उन फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही है पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और थर्ड फार्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन मतलब 90% जितने क्वेश्चन जो हैं उसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई भी रेशियो दिया रहे, मतलब साइन थीटा दिया रहे, कॉस थीटा दिया रहे, जो कोई भी रेशियोज दिया रहे, सबसे पहले कॉसेक दिया रहे, कॉट दिया रहे, सेक दिया रहे, टेन दिया रहे, सबसे पहले आप लोग काम क्या करेंगे कि उसको जो है साइन और कॉस में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? साइन और कॉस में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। सबसे पहला काम है। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? बोलिए। सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस लोडिंग ले रहा है। आकर बैठे हो, कभी से बोले हैं कि भगा दो, नहीं? बोलो, कहाँ भगा दो? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? साइन टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है? उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले पहले पढ़ चुके हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना? ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलेज का यूज हमें करना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। समझ में आया? हमें क्या करना है, साइन ए की वैल्यू किसमें निकालना है? कॉट ए में निकालना है। सेक ए की वैल्यू किसमें निकालना है? टेन ए में निकालना है। किसमें निकालना है? टेन ए में निकालना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और टेन ए की वैल्यू कॉट ए में निकालना है, सेक ए की वैल्यू कॉट ए में निकालना है। चलिए, तो साइन ए की वैल्यू हमें किसमें निकालना है? कॉट ए में। किसमें निकालना है? कॉट ए में। हम लोग अभी पढ़े कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है ना?
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है, हो जाएगा ना 1 अपॉन साइन, कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, कोई दिक्कत है नहीं, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, हो गया, कोई दिक्कत है, साइन की वैल्यू कॉट के टर्म में आ गई, नहीं आई, आ गई। अब क्या फाइंड करना है, सेक थीटा को भी कॉट थीटा के टर्म में, सेक थीटा को भी कॉट थीटा के टर्म में, तो सेक थीटा बराबर कॉट थीटा निकालिए। सेक थीटा को कैसे कॉट थीटा के टर्म में निकालेंगे, सेक थीटा का देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है, किस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, बोलिए, बोलो, हाँ नहीं समझ रहा है, चलो अच्छा हम बताते हैं। सेक सेक ए इक्वल टू क्या, किसके टर्म में फाइंड करना है हमें, सॉरी कॉट ए के टर्म में हमें फाइंड करना है। सेक ए की वैल्यू किसमें फाइंड करना है, हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या पढ़े हैं, याद आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़े ना। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर ए यूज हुआ है एंगल, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। इससे पहले वाले में हमने क्या कर दिया है, थीटा यूज कर दिया है, आप लोग ध्यान देंगे ना, हर जगह क्या होगा, ए होगा, जो एंगल दिया रहेगा वही एंगल का यूज करेंगे। आइए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है ना, और टेन को कॉट में चेंज करना बहुत आसान है, अभी हमने बताया है कि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, हो जाएगा ना, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, नहीं समझ में, नहीं बताए हैं, प्रीवियस क्लास में बताए होंगे, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ये दो है, ठीक है। चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू कॉट अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, हो गया कि नहीं, सेक ए की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, कॉट ए की वैल्यू टर्म में आ गई, समझ में। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, tan ए को किसमें, कॉट ए में, तो ये तो बहुत इजी है, tan ए को कॉट ए में ना, थर्ड क्या होगा, किसको tan ए को किसमें चेंज करना है बेटा, कॉट ए में चेंज करना है, कॉट ए में, ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट, क्लियर है, समझ में आया कैसे चेंज करते हैं, नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसमें लिखना है, सेक ए, मतलब साइन ए को भी सेक ए में लिखना है, कॉस ए को भी सेक ए में लिखना है, ठीक है ना, साइन ए को भी किसमें आंसर लिखना है, सेक में लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम लोगों ने भी पढ़ा, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी बार बार थीटा ही हम यूज कर देते हैं,
क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और हमको किसके टर्म में आंसर निकालना है, सेक के टर्म में। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, नहीं होगा, सेक थीटा बराबर हमने बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, कोई दिक्कत, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, हो जाएगा ना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी सेक, ये आ गया साइन ए की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस की वैल्यू, किसी वैल्यू फाइंड करनी है, सारी वैल्यू फाइंड करनी है ना, किसी टर्म में, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक के टर्म में, तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई, इसमें कुछ करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, tan ए, किसको, tan ए, tan ए बराबर क्या होता है अभी बताए हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 1 लेना बेटा, माइनस 1 अपॉन सेक ए, और कॉस ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन सेक ए, कोई समस्या, कॉस ए की वैल्यू आई है 1 अपॉन सेक ए और साइन ए की वैल्यू आई है इतनी, वैल्यू को पुट कर दिया, ये आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए अपॉन 1, सेक से सेक क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan ए, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे tan के बाद क्या है, tan के बाद बोलिए क्या निकलना है, cosec ए, cosec इक्वल टू पढ़े हम लोग क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए की वैल्यू आई है कि नहीं आई है, तो 1 अपॉन साइन है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा काम, कर दे डायरेक्ट कि समझाएं, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ये हो गया कॉसेक ए की वैल्यू, कॉसेक ए की वैल्यू, कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कॉसेक हो गया, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सेक की, तो सेक तो ऑलरेडी सेक में ही है, ठीक है ना, तो सेक की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। सेक के बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट की, तो कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan ए, और शायद tan ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, सेक स्क्वायर माइनस ए, तो tan ए की वैल्यू जो भी आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा कॉट ए की वैल्यू। तो समझ में आया ये आप लोगों को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है क्योंकि आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ठीक है ना, आएगा तो 4 नंबर में आएगा, 6 नंबर में तो नहीं आएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहला दूसरा क्वेश्चन ही थोड़ा ज्यादा हार्ड था, उसके बाद इजी है। देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू, बोलिए सेक स्क्वायर, पढ़े ना, ये प्लस tan स्क्वायर ए इधर से इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, ये क्लियर हो गया, याद रख रहिए, ठीक है ना। अब इन दोनों में 9 कॉमन है कि नहीं है, 9 कॉमन ले लिए, बचा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 होगा। आंसर आ गया 9। कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलिए इसको हम लोग साइन और कॉस में ऐसे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई, या साइन और कॉस में चेंज भी कर सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना, प्लस माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ये 1 प्लस, देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी, करके दिखाएं। कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन टेन थीटा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसमें कोई डाउट नहीं। और कोई वैल्यू कट रही है? देखो सेक थीटा और कॉसेक थीटा कैसे कटेगा? 1 अपॉन कॉस होगा, 1 अपॉन साइन होगा, कैसे कटेगा बताओ? चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कॉट थीटा कोई किसी से कैंसिल आउट हो रहा है? कोई किसी से कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है ना? बोलो भाई, नहीं हो रहा है। कॉट थीटा, चलिए सॉल्व करते हैं। ये है क्या? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन, बात नहीं, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कहां पे? यहां इसमें सेक थीटा इंटू टेन थीटा यहां पर। अरे अभी सॉल्व करेंगे तो आएगा। सेक थीटा यही वाला टर्म है ना? सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, अच्छा ये टेन थीटा कॉस थीटा होगा। अच्छा कहां है? सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, हाँ सही। सेक थीटा इंटू, कैसे गलत हो गया? कॉट थीटा। यहां हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए ये साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल। ये कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसिल। जरा देखिए ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बचा है, क्या बचा है? और वहां पर बचा 1 प्लस साइन थीटा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा। नहीं समझ में आ गया? ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस में बचा है और ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस में बचा है। ये पूरा भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा
साइन थीटा, यही बचा है ना अब। इसको सॉल्व करिए। अगर हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1 है। ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस साइन से साइन कटेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कटेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1 होती है। ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस से साइन कॉस कट गया, 2 आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। समझ में आया कैसे हुआ? नहीं आया? आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस, देखिए ये साइन के फॉर्म में है और ये सेक और tan के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं इसको भी साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन, हो जाएगा ना, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है, एलसीएम लेंगे हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत? 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, हो जाएगा ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बाई कॉस ए। लाइसा समझ में आ रहा है? कॉस ए इज योर आंसर, कॉस ए है आंसर, डी इज करेक्ट। लाइसा आ रहा है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, यही बोला है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए को किसमें कन्वर्ट कर दिया tan, तो दिक्कत सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ये सही है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर होता है, मतलब इसकी भी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगी बेटा, और दूसरे सेक स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोई समस्या नहीं। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि ये पूरा डिवाइड में है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर
cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए की वैल्यू कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्वेश्चन से लिखे हैं जरा देखो तो, माइनस नहीं है ना, है ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर डिवाइड में है, ये अपॉन में है, ठीक है ना, क्या है अपॉन में, तो फिर से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ तुम लोग, इसीलिए बोलते हैं ध्यान दिया करो क्वेश्चन लिखते हैं। तो ऐसे तो सॉल्व करते रह जाते, कभी सॉल्व ही नहीं होता। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसे तो आंसर दिख रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को हम दिखा रहे हैं, जो जैसे सॉल्व किए थे पहले वैसे ही करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, होगा ना, कॉट स्क्वायर को हमने क्या कर दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। समझ आ गया? नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल हुआ ऊपर चला गया, टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कंप्लीट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कंप्लीट कट गया, बचा क्या टेन स्क्वायर ए, कहीं है ऑप्शन दिया हुआ, आंसर डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से हम लोगों को प्रूव करना स्टार्ट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में 3 नंबर का 100% है कि 3 नंबर और 4 नंबर में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन आना है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन तो जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 100% है कि आना है, वो भी 6 नंबर का आना है, ठीक है ना, तो आप लोग एकदम अच्छे से इसको तैयार कीजिए। चलिए हम लोग इसमें एलएचएस लेते हैं बेटा और आरएचएस लेते हैं, और एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल शो करते हैं, ठीक है ना। यहां पर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कि कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन थीटा यहाँ दोनों जगह साइन थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, एलसीएम दिया हाफ नहीं हो गया, हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1, इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और a माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, अब 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एक 1 माइनस कॉस थीटा बच गया 1 माइनस, और नीचे क्या बचा 1 प्लस, शायद यही प्रूफ करना था हम लोगों को, प्रूफ हो गया, इक्वल टू आरएचएस लिखेंगे, इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। किसी किसी क्वेश्चन में एलएचएस से आरएचएस नहीं प्रूव हो पाता है तो हमें आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे बेटा, क्या करेंगे, पहले हमने बताया है कि अगर आप कुछ ना दिखे कि एलसीएम है तो दोनों डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है वही क्या हो जाएगा एलसीएम, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस साइन ए और इसका डिनोमिनेटर क्या है cos a, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा एलसीएम,
1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए को कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कोई समस्या? बोलिए। कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा ना, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, आप ए लिखो, ठीक है ना, साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, हो जाएगा ना, बोलिए। नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया। इसकी वैल्यू को हम 1 पुट कर देते हैं, तो 1 कर दिया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत? 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया? कैंसिल आउट, बचा क्या? 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? कॉस ए, कॉस ए बचा ना बेटा, 2 ऐसे ही रहने देंगे, 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है? सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक ए, यही प्रूव करना है ना, इक्वल टू RHS। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया शिव बाबू? नहीं आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए, हमारा क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या करें? 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा ले लें क्या? ये सबको साइन और कॉस में चेंज कर ले, चलिए सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ऊपर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसमें किसी को समस्या? प्लस कॉस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, यहां पर कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? प्लस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत? अब इसको डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, शिवम बाबू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। हम सोचे कि कट जाएगा लेकिन कटाएंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया? और नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहां पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे? यहां पर इसके डिनोमिनेटर में
ठीक है ना। इसके डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा है, और यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस जो कॉमन लिया वो यही हो जाएंगे, तो यहाँ लगा दिया, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। हम ऐसा क्यों लिए, क्योंकि एलसीएम लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एक एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में है। दूसरा क्या है, एक है साइन थीटा यहाँ पर, और यहाँ है कॉस थीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत है। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा, साइन माइनस थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा, कैसे आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल साइन बचेगा। साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला का यूज, ट्रिग्नोमेट्री में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला और ए क्यूब प्लस का फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, हम अभी आप लोगों को लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या है, ये फॉर्मूला यूज होगा। ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना, होल अपॉन जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो हम लोग यहां लिख देते हैं 1 प्लस बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, अब होल अपॉन में बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब सॉल्व किए तो हम लोग के पास इतना आया इंफॉर्मेशन, अब इतना इंफॉर्मेशन आ गया। अब इस पूरे के अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, बोलो नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक बार 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया। अगर 5 प्लस 7/4 लिखा है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 5/4 प्लस 7/4 लिख सकते हैं ना, तभी तो उसको एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम होगा, 5 प्लस 7/4 होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा, और इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, शायद हमको लग रहा है कि यही प्रूफ करना है 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा, ये प्रूफ करना है, इक्वल टू RHS, प्रूव्ड।
समझ में आया बेटा? नहीं आया? आया? घर पर जाकर अच्छे से रिवाइज करना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जितना भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 1 प्लस सेक थीटा सेक ए अपॉन सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं, ये एलएचएस है, पहले लिखेंगे कि ये एलएचएस है। 1 प्लस सेक ए मतलब 1 प्लस सेक ए का मतलब हो गया कि 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। सेक को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कॉस में। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको भी हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये ले आ सकते हैं। क्या करना होगा, लेकिन उतना दिमाग तुम लोग लगाओगे तो हमें लाना क्या है? साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ये होता है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत? जब हम करेंगे ऐसा तो ये तो है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस, और ये है 1 माइनस कॉस ए, और अपॉन में हो गया कितना? 1 माइनस कॉस ए हो गया। 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, और होल अपॉन हो गया 1 माइनस कॉस ए। यही प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अब यहीं पर लिख देंगे कि इक्वल टू आरएचएस, इक्वल टू, और दूसरा वे क्या है जरा देख लीजिए। दूसरा वे है कि आरएचएस को भी सॉल्व कर लीजिए। आरएचएस को सॉल्व किया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बराबर को लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए। जरा देखिए, हमारा शुरुआत में 1 प्लस कॉस ए आया था ना, इसके बाद हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से एलएचएस हो जाता है और फिर लिख देते कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूफ क्लियर है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 नंबर में कई बार आया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है। हमें कॉसेक ए और कॉट ए फाइंड करना है। इस क्या फाइंड करना है मतलब, और आरएचएस है हमारा कॉसेक ए और कॉट ए, लेकिन एलएचएस है हमारा साइन और कॉस में। तो हम जो एलएचएस है ना उसको हम कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो जरा देखिए, कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किसे डिवाइड कर दें? कॉस अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। कॉस अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आएगा? 10। हमें 10 लाना है, 10 लाना है, नहीं लाना है, कॉट लाना है। हम वही समझा रहे हैं, जब 10 लाना होगा तो हम किसे डिवाइड करते हैं? कॉस से। लेकिन हमें लाना क्या है? कॉट लाना है। तो कॉट लाने के लिए अब हम लोग किसे डिवाइड करते हैं? साइन से। तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? ये बात आप लोग को याद रखना है। इसी का एक दूसरा भी फॉर्म होता है जो प्रूफ करना होता है कि tan a प्लस
सेक ए, tan a प्लस सेक ए या सेक ए प्लस tan a, ये प्रूफ करना होगा। तो उसमें क्या करेंगे, समझ में आ गया? नहीं आया? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। किससे डिवाइड करेंगे? साइन से डिवाइड कर दिया। क्या हो जाएगा, देखिए cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस 1 अपॉन साइन ए। ध्यान देते रहिएगा जरा, साइन ए से साइन ए, साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बचा cos a अपॉन साइन ए। cos a अपॉन साइन ए को हम लोग क्या लिखेंगे, cot a माइनस 1 प्लस cos a के होल अपॉन cos a अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, cot a प्लस 1 माइनस cos a। इसमें कोई समस्या नहीं, ये हो जाएगा cot a प्लस cos a के माइनस 1, अरेंज कर दिए, ये हो जाएगा cot a माइनस cos a के प्लस 1, अरेंज कर दिया, हो गया। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना, पढ़ा है। तो यहां से हो जाएगा कि 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यहां पर एक और दिमाग लगाना है आप लोगों को, ये जो 1 है, इस 1 के प्लेस पे cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, ये हो जाएगा cot a प्लस cos a माइनस cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a होल अपॉन cot a माइनस cos a प्लस 1। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, cot a प्लस cos a माइनस, ये a स्क्वायर माइनस है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखते हैं, ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a, हो जाएगा होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब देखिए cot a प्लस cosec a यहां पे है कि नहीं है, cot a प्लस cosec a यहां है, और cot a प्लस cosec a यहां भी है, दोनों में से कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया क्या, cot a प्लस cosec a, कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहां बचा 1, क्या बचा 1 माइनस, यहां क्या बचेगा, जब cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस cosec a प्लस cot a। देख लो बेटा, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, है cot a माइनस cosec a प्लस 1, अगर डाउट है तो पूछ लो, है cot a प्लस cosec a कॉमन लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 लिख दिया, और यहाँ क्या बचा cosec a माइनस cot a, लेकिन बाहर में साइन क्या था, माइनस का, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस है, हो गया। अब देखिए ध्यान से, 1 माइनस cosec a प्लस cot a, यहाँ पे देखिए 1 माइनस cosec a प्लस cot a, दोनों सेम है कि नहीं है, बस अरेंज नहीं है, अरेंज करेंगे तो वही आएगा, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cot a प्लस cosec
ए इक्वल टू हो जाएगा, क्या प्रूफ करना था, ए प्रूफ करना है शायद, बस इक्वल टू कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? बोलो। अरे यार, क्या आया था? ये मक्खी बैठ जा रही है ना। कॉट ए माइनस कॉसेक ए, आसान कर दे रही है सब। प्रियांशु को बोलेंगे कि जो है मक्खी भगाओ, तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दूसरा फॉर्म भी हमने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है ना। दूसरा फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा। लोडिंग ले रहा है। शिवम, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सुबह जगने का कुछ फायदा है कि नहीं? हाँ? क्यों नहीं हो रहा है? लोडिंग क्यों ले रहा है? चलिए, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो आप लोग इसमें कोशिश कीजिएगा कि रैशनलाइज करें। क्या करें? क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे तो डिनोमिनेटर रूट में है और न्यूमरेटर भी, और जब डिनोमिनेटर रूट में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए की स्पेलिंग है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। होगा कि नहीं होगा मल्टीप्लाई? कोई दिक्कत? करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। समझ में आया क्या किए? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर को। शिवम, साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बताएंगे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ रूट है, तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 1 प्लस साइन ए। नीचे देखिए, नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हुआ? हमको ये प्रूफ करना है नहीं ना? हमें प्रूफ किसके टर्म में करना है? सेक और कॉट के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होगा? सेक ए, और साइन अपॉन कॉस बराबर क्या होगा? टेन ए। यही प्रूफ करना है ना? इक्वल टू RHS। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हैं आप लोग? चलिए,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यही है आपका क्या LHS। जरा देखिए साइन थीटा दोनों में कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा। यहां से देखिए कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, या इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके फॉर्म में आ जाएगा, जो मन करे। बाकी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच गई, सब आसान कर दिए। चलो तो ये देखिए, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस, ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख दिया। और नीचे वही रहने देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो दिक्कत ये हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू, सॉरी, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा, अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1, 1 नहीं आएगा। टेन थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा ना, नहीं आएगा। और नीचे क्या है देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, टेन थीटा। यही प्रूफ करना है ना, इक्वल टू RHS। समझ में आया, ऐसा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग हैं। चलिए, ये साइन थीटा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का, और ये है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए का होल को कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग बेटा, क्या सॉल्व कर रहे हैं, LHS, ठीक है ना। इसको ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कॉस सेक ए प्लस सेक स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक साथ कर लें, कर लेते हैं, हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए 2 साइन ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं अपॉन साइन ए, नहीं लिख सकते हैं, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, प्लस ये है कॉसेक स्क्वायर ए ना, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ कर लिया, प्लस 2 कॉस ए सेक ए, तो 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया 1, यहां बचा 2 और वहां भी बचा 2, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम लिखना है, कॉसेक स्क्वायर ए को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, नहीं लिखेंगे, मालूम है ना फॉर्मूला, लिख लिया। अब जरा ऐड कीजिए 1 2 2 1 1, 7 आएगा, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना है क्या, इक्वल टू
RHS प्रूव्ड। सबसे अच्छी बात इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है मालूम है? हमको आंसर दिखता है कि आंसर हमें यही लाना चाहे जैसे, इसका मतलब नहीं कि खाली आंसर ही लिख दिए कि प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHS लेते हैं। LHS cosec A माइनस साइन ए इंटू इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, यही है हमारा। कॉसेक ए को लिख सकते हैं बेटा 1/sin ए इंटू साइन ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत बात नहीं। 1 माइनस, कुछ गड़बड़ है क्या शिवम? कब क्या बात हो रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसमें कोई दिक्कत? इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। यहां सॉल्व किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन इंटू ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा और साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा। बचा क्या? ऊपर बचा कॉस ए और यहां क्या बचा? साइन ए। कॉस ए इंटू साइन ए बचा। ये है LHS, ये है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। हमको इसमें RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। RHS सॉल्व करते हैं। RHS है 1/tan A प्लस cot A प्लस tan A प्लस cot A। 1/tan A को हम लोग लिख सकते हैं कि sin A अपॉन cos A लिख सकते हैं, प्लस cot A को लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A। 1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो sin A और cos A, sin A cos A क्या हो जाएगा? एलसीएम। sin cos A से cos A कट गया, sin A बचा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A। sin A से sin A कट गया, बचा cos, cos ऊपर मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर A हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin A cos A अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 1। क्या आया? LHS और RHS दोनों सेम आया। ये भी साइन ए कॉस ए है, वो भी साइन ए कॉस ए है। लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है ना? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये है, क्या है? लास्ट क्वेश्चन। हमको इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है, इसको भी सॉल्व करके क्या लाना है? tan स्क्वायर ए लाना है। तो बहुत इजी है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? याद है? और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? याद है? क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर ए और ये होता है cosec स्क्वायर, होता है ना? गलत नहीं है ना? ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर। हुआ? नहीं हुआ? हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा। 1 माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर क्या है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, सही है?
इसका होल स्क्वायर भी तो है, इसका होल स्क्वायर। रेसिप्रोकल करते हैं बेटा, ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा ना, तो हम लोग नीचे ही करते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a अपॉन अपॉन cos a इंटू साइन a अपॉन साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो एक यहाँ समस्या है, कैंसिल आउट तो ये दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ cos a माइनस साइन a है और यहाँ साइन a माइनस, तो कैंसिल करने में समस्या है ना। a माइनस बी और b माइनस a दोनों सेम नहीं है, है नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। तो जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर ले लेते हैं बेटा, माइनस ले लिया, माइनस लिख लिया, ऊपर वाला cos a माइनस साइन a अपॉन cos a ऐसे ही रह जाएगा, इनटू साइन a अपॉन माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, साइन a हो गया ना। अब देखो, अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर अभी है, होल स्क्वायर अभी है, ठीक है ना। जरा देखो बचा क्या, माइनस साइन a अपॉन cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस tan a का होल स्क्वायर, tan a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। प्रूफ हो गया कि नहीं, समझ में आया। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, जो भी स्टार्ट करना होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।